हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व में भारत, ठीक है। पहले दिन हम लोग किसको पढ़े थे? महासागर के बारे में, ठीक। और दूसरे दिन हम लोग क्या पढ़े थे? महाद्वीप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। किसके बारे में? ये थोड़ा सा लंबा है पर्वत वाला जो टॉपिक है, क्योंकि भारत में कई जगह पर्वत पाए जाते हैं। उत्तर में भी पाए जाते हैं, दक्षिण में भी पाए जाते हैं, कुछ पश्चिम में भी पाए जाते हैं, कुछ पूर्व में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई पर्वत हैं, तो सबको एक साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज भारत के एक भाग को देखते हैं। तो पहले ये देख लें कि पर्वतों का जो निर्माण है वो कैसे होता है। पर्वत देखते हैं ना, जब ज्वालामुखी निकलता है, फूटता है, तो ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, बताए थे ना, याद है? तो वही मैग्मा जब 5000 मीटर या 5000 से ज़्यादा मीटर ऊंचा गिर के मैग्मा लद के, ठीक है, जमकर मैग्मा जमकर 5000 या 5000 से अधिक ऊंचाई तक जम जाता है, हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत। तो पर्वत का निर्माण किससे होता है ये पता चल गया कि नहीं? मैग्मा से, ठीक। अब पर्वत की ऊंचाई लगभग में कितनी होती है? 5000 मीटर या उससे अधिक। तो भारत में, पहले भारत का मैप देख लें, तब पहले हम लोग क्या देख लें? भारत का मैप, ठीक है। चलिए देखिए, ये देख लें, जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, कहाँ से? ये जम्मू कश्मीर से लेके, यहाँ से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश, ये है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हम बांट रहे हैं। इसको 4 भागों में बांट रहे हैं। तो ये पर्वत यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हैं, ठीक है। इसको मैं चित्र से अभी देखते हैं। तो फिलहाल इन्हीं पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम, ऐसे पर्वत जो उत्तर में हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखें हम लोग चित्र में, देखें कि जो पर्वतों का विस्तार हम लोग देख रहे हैं फिलहाल, वो जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक था? अरुणाचल प्रदेश तक था पर्वत। तो उसी पर्वत को 4 भागों में, वही जो पर्वत है उस पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत। क्या कहते हैं? यही सबसे नया पर्वत है, नवीनतम पर्वत है। तो उत्तर से दक्षिण तक, यानी ऊपर से ले नीचे की ओर, यानी जम्मू कश्मीर वाले एरिया से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर एकदम ऊपर है नक्शे में, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है अभी हम चित्र में दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेके ये उत्तर हो गया, ये उत्तर है ना, क्योंकि यही ना होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये पूर्व से लेके ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। तो ये जो एरिया है वहाँ के पर्वत को हम देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों, ठीक है। तो सबका हम विधिवत चित्र देखेंगे। पहले उसको थियरी को पढ़ लें, उसके बाद, या पहले चित्र ही देख लें, उसके बाद देखें कि पहला, या देख लीजिए, पहला हिमालय कहेंगे ट्रांस हिमालय, जो सबसे ऊपर पाया जाएगा। अभी देख लीजिए, मैं चित्र दिखा रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है, ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से, ठीक है। जो सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में है, उसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसी ट्रांस हिमालय में कारकोरम दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा? कारकोरम दर्रा। ये दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये बहुत प्रसिद्ध दर्रा है, कारकोरम दर्रा बहुत पॉपुलर है, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। किस पर्वत में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये सबसे ऊपर है उत्तर में। ठीक है, K2 जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्ट्रिन, गॉडविन ऑस्ट्रिन। ठीक है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी इसी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। अभी एक चित्र दिखा दे तब ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। चलिए अच्छा चित्र दिखा दे। देखिए ये देख रहे हैं भारत के पर्वत है ना, तो ये सभी पर्वत को दिखाया गया है। ये देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये सभी पर्वत हैं। ठीक है, ये पर्वत हैं इधर उत्तर से लेके, ये उत्तर से लेके ये दक्षिण तक है। ठीक है, इसी को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ये देख रहे हैं? ठीक है, अब देखिए जो पहला पर्वत है उत्तर से दक्षिण तक बांटा गया है, तो ये जो पहला पर्वत है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देख रहे हैं ना? ये देखिए काराकोरम दर्रा है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है ना, ऊपर सबसे उत्तर में। इसी में K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन भी पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, गॉडविन ऑस्ट्रिन भी इसी दर्रे में पाई जाता है, ये इसी हिमालय में पाया जाता है। देख रहे हैं? ठीक है, तो कौन कौन हुए? 2 हुए कि नहीं? काराकोरम दर्रा भी हो गया और K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन भी हो गया। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये देखिए काराकोरम दर्रा को हम भारत की सबसे ऊंचा दर्रा भी कहते हैं और K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, लेकिन विश्व में देखेंगे तो विश्व में ये दूसरे नंबर पर आता है। भारत में तो सबसे ऊंचा है, चोटी है। अगर कहेंगे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो क्या कहेंगे? गॉडविन ऑस्ट्रिन। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। ठीक, और किस हिमालय में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय। इतनी चीजें क्लियर हैं? हाँ। चलिए ये देखिए, ठीक, अब गॉडविन ऑस्ट्रिन की ऊंचाई कितनी है? 8611। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसके नीचे है ना, देखिए इसके नीचे पहले देखिए एक ही बना था ना, अब देखिए इसके नीचे एक और बन गया दक्षिण में बन गया ना, इसे हम कहते हैं बृहद हिमालय। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। ये इसमें कौन सी चोटी पाई जाती है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? बताए थे ना, नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। इस ठीक है, नेपाल में इसको सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। देख रहे हैं ना, एक ही हिमालय में है बृहद हिमालय, ये नीचे है ना इसके, देख रहे हैं? ठीक है, तो बृहद हिमालय में एक चोटी माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कल भी देखे थे, आज भी देख लीजिए कितना, 8848, कहीं 8850 भी लिखा रहेगा। ठीक है, किस देश में पाया जाता है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट हो गया। और तीसरा जो है हमारा है, तीसरा देखिए है मध्य हिमालय। अब इसके नीचे बन गया कि नहीं? देखिए मध्य हिमालय। ठीक है, कौन सा है? मध्य हिमालय। इसी मध्य हिमालय में जितना सब सुनते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सारे जो हैं, जो जितने सब तीर्थ वाले हैं, जहां हम लोग जाते हैं पूजा करने, बद्रीनाथ जाते हैं लोग ना, पूजा करने जाते हैं ना, तो जहां पर ये सब तीर्थ स्थल है, वो कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। इसका जो है कहाँ है? बृहद हिमालय की चोटी है। ठीक है,
कंचनजंगा कहाँ की चोटी है? देखिए बृहद हिमालय की ही चोटी है। दोनों माउंट एवरेस्ट भी है और कंचनजंगा भी है। ठीक है, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। ठीक है। तो मध्य हिमालय में बृहद हिमालय में हमारे दो है, कौन कौन? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे नेपाल में? सागर माथा, सागर माथा। ठीक है। अब मध्य हिमालय में जितने सब तीर्थ स्थल हैं वो सब पाए जाते हैं। कौन सा? तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल में क्या है? देखिए मध्य हिमालय है ना, मध्य हिमालय में कौन है? तीर्थ स्थल, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, ये सब जाते हैं घूमने ना, तो मध्य हिमालय में ये सब पाए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलगिरी। कौन सी है? धौलगिरी। कहाँ? मध्य हिमालय में। ठीक है। अगला देखिए, और चौथा है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसमें क्या है? ये सबसे नीचे है। ये क्या है? चलिए देखिए, बहुत चित्र देख लिए ना, तो चित्र में क्या देखें कि सबसे, ये मान लीजिए मेरा जम्मू कश्मीर है, क्या? जम्मू कश्मीर, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो सबसे ऊपर पहले तो पर्वत का निर्माण किससे होता है? मैग्मा से। जब मैग्मा 5,000 मीटर या 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जम जाता है तो पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। सबसे नवीनतम पर्वत जो है हमारा क्या है? हिमालय पर्वत। तो उत्तर से दक्षिण की ओर उसे हम कितने भागों में बांटे हैं? 4 भाग। देखें, तो पहला है ट्रांस हिमालय। अब तो बात दिमाग में धसेगा ना, ट्रांस हिमालय ऊपर था, पर्वत तो देखे हैं चित्र में। तो पहला जो हिमालय है उत्तर की तरफ से चल रहा है, इधर से, है ना, ये ट्रांस हिमालय हमारा हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, जम्मू कश्मीर से। ठीक है। सबसे उत्तर का जो हिमालय है उसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। इसी ट्रांस हिमालय में हमारा काराकोरम दर्रा पाया जाता है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है। तो इससे प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम। ये किस प्रदेश में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर। दूसरा था गाडविन ऑस्ट्रीन, था ना, दर्रे के ऊपर था ना, वो भी जम्मू कश्मीर में था। गाडविन ऑस्ट्रीन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट था, याद है, कल भी पढ़े थे हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, गाडविन ऑस्ट्रीन। विश्व का पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत का पूछा जाएगा तो K2, गाडविन ऑस्ट्रीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये गाडविन ऑस्ट्रीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये विश्व में दूसरी नंबर की चोटी है। विश्व में कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। ठीक है। अगर पूछा जाए कि विश्व में दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन है, तो वही K2, गाडविन ऑस्ट्रीन। K2, गाडविन ऑस्ट्रीन। विश्व में पहले नंबर की चोटी कौन है? पहले सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय में कौन कौन आए? काराकोरम दर्रा और K2, गाडविन ऑस्ट्रीन। ठीक है। दूसरा हिमालय है बृहद हिमालय, या जिसे महान हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय या महान हिमालय। इसमें क्या था? माउंट एवरेस्ट था। देखें, तो ऐसे निशान बना था ना, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? किस देश में है? नेपाल। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, कहीं कहीं पर 8,850 भी दिया रहेगा, 1-2 मीटर आगे पीछे। ठीक है। 48 दिया है तब पर भी, 50 दिया है तब पर भी। आप समझेंगे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है।
इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सागर माथा। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि सागर माथा किसका नाम है, तो माउंट एवरेस्ट का नाम। कहाँ? नेपाल में। ठीक है। और भारत की अगर पूछा जाए कि हिमालय की, ये हिमालय है ना, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही है। ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की, तो वो क्या है? कंचनजंगा। ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम राज्य है ना, इधर है ना, सिक्किम में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के पर्वत की, हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। ठीक है। वो कहाँ है? सिक्किम में। तो ये बृहद हिमालय की बात समझ में आई। बृहद हिमालय में दो है चोटी, एक माउंट एवरेस्ट, एक कंचनजंगा। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है। अब देखिए मध्य हिमालय, सभी पर्यटन स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब पहाड़ी एरिया है ना। बद्रीनाथ दिखते हैं ना, सब जाते हैं घूमने, है ना। हाँ, वहां भी है, चित्र में भी बद्रीनाथ है ना। तो ये सब पर्यटन स्थल जो है ऊंचाई वाले, वो किस हिमालय में आते हैं? मध्य हिमालय। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मध्य हिमालय में, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धौलगिरी। कौन है? धौलगिरी। याद रहेगा। चलिए अगला है शिवालिक पर्वत। शिवालिक, ठीक है, ये सबसे नया है, सबसे बाद में बना है। सबसे बाद में बना है तो सबसे कम ऊंचाई होगी इसकी, नहीं है। अब जब जमते जमते जमेंगे, जो सबसे पुराना होगा वो सबसे ऊंचा, जो उससे कम होगा उससे नीचा होगा ना। तो ये जो शिवालिक हिमालय है, इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ये सबसे बाद में बना है। ठीक है। तो इसमें इसका नाम पद प्रदेश भी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पद प्रदेश। पश्चिम में इसे दून के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में द्वार। जैसे हरिद्वार कहाँ है? पश्चिम में है, तो हरिद्वार हो गया। देहरादून, हरिद्वार देहरादून पश्चिम में, द्वार कहाँ कहते हैं? पूर्व में। ठीक है। तो इतना याद रखिए कि जो शिवालिक पर्वत है वो क्या है? सबसे नया है। शिवालिक पर्वत क्या है? सबसे नया है, और इसकी ऊंचाई सबसे कम है। सबसे नवीनतम पर्वत पूछा जाएगा कि कौन सा है? हिमालय पर्वत में सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? शिवालिक पर्वत। ठीक है, जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? दून। पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, और पूर्व में उसे क्या कहा जाता है? द्वार। तो एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। उत्तर से जब दक्षिण की ओर चलेंगे तो 4 हिमालय, एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या है? कारकोरम दल्ला, गाडविन स्ट्रीम। ठीक। बृहद हिमालय में क्या है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। मध्य हिमालय में क्या है? सारे पर्यटक स्थल है, धौलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक पर्वत में क्या है? इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। पश्चिम में इसे दून के नाम से जाना जाता है, पूर्व में द्वार के, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो इस पे प्रश्नोत्तर किए जाए, क्योंकि एक दिन में इसका पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, एक दिन में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न किया जाए। चलिए, तो आप लोग पर्वत को देखें। तो पर्वतों का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? मैग्मा से। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि पर्वत की लगभग में ऊंचाई कितनी होती है? 5,000 मीटर या 5,000 मीटर से? वेरी गुड। अच्छा, जो पर्वत हैं उत्तर से दक्षिण तक जो पर्वत हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, तो पहला हिमालय है हमारा
ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में क्या 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 मिलता है बता सकते हैं कोई? क्या बताइए? और केटू गाडविन आस्ट्रीन, केटू गाडविन आस्ट्रीन, वेरी गुड। और कोई बताए? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, हाँ सही है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, केटू गाडविन आस्ट्रीन जो है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, कोई बता सकता है? केटू गाडविन आस्ट्रीन जो है पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,600 मीटर। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। ये कहाँ पाया जाता है, किस प्रदेश में? किस प्रदेश में पाया जाता है? हाँ, कहाँ पाया जाता है ये काराकोरम दर्रा? कहीं ना कहीं होगा ना भारत में। भारत में किस जगह पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताइए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वेरी गुड। तो जब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो विश्व के दूसरे नंबर पर कौन सी चोटी आती है? कौन सी जाती है? गाडविन आस्ट्रीन। गाडविन आस्ट्रीन केटू है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन आस्ट्रीन। हाँ, केटू गाडविन आस्ट्रीन। तब बताइए, आप लोगों को इतना घुमा कर पूछेंगे तब बताएंगे सही जवाब, ठीक है। चलिए, भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन आस्ट्रीन। अब नहीं ना कंफ्यूज होंगे? अच्छा चलिए, तो ये बताइए, माउंट एवरेस्ट किस देश में पाया है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, वेरी गुड। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,800। अच्छा, वो कौन सा हिमालय है? हिमालय का 4 भाग हैं, देखिए, उसमें से कौन सा भाग है जिसमें सब पर्यटन स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब पाए जाते हैं? किस हिमालय में? अब मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, ठीक है, बैठिए। अच्छा, कौन सा ऐसा हिमालय है जो सबसे नया है और जिसकी ऊंचाई सबसे कम है? कौन सा हिमालय? चलिए, वेरी गुड, बैठिए।